हाँ, अब आवाज बंद कर लो। निकाल ली कॉपी ज्योग्राफी की? रफ में लिखती हूँ, घर जाके लिखती हूँ। हाँ, रेडी हो? राजस्थान की भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या? राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों के अंतर्गत भी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, जैसी मीठे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं। मीठे पानी की झीलों में हमने कितनी झील पढ़ ली? 2 झील पढ़ ली। एक तो थी अपनी कौन सी? एक तो थी पुष्कर और एक कौन सी? राजसमंद। तो 2 मिनट मुझे इनके बारे में आप बता दीजिए। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। सर जी इसके उपनाम क्या है? क्या क्या बोलते हैं? आवाज सभी की आ नहीं रही है, मेरी अकेला मैं बोलता हूँ उसकी ज्यादा आपसे, है ना? हाँ बोलो, क्या उपनाम है? तीर्थों का मामा कहते हैं और तीर्थराज कहते हैं। इसके बाद तीर्थों की या मंदिरों की नगरी भी बोलते हैं। इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मंदिर है। और प्रयागराज का गुरु बोलते हैं। प्रयागराज का गुरु है कौन? पुष्कर। 3 विशेषताएं बताई थी मैंने इस झील की। 3 विशेषता कौन कौन सी थी? यह सबसे पुरानी झील है राजस्थान की, यह सबसे पवित्र है और यह सबसे प्रदूषित है। जो पवित्र स्थान है वह प्रदूषित होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा संख्या में जाएंगे। लोग जाएंगे तो वो प्रदूषण तो करेंगे, ये तो फिक्स है ना? हाँ, चंद्राकार नहीं, अर्धचंद्रा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। यह ज्वालामुखी निर्मित है, ठीक है, या कालडेरा झील है। इसके बाद मैंने 2-3 बातें बताई थी इससे प्रमुख, जैसे कि इसमें एक तो कनाडा सरकार के सहयोग से सफाई कार्यक्रम चलाया गया था वर्ष 1997-98 में, और एक योजना या पुरस्कार समन्वित योजना के नाम से जानते हैं। इसमें पूछ लेता है किस देश के सहयोग से चलाई गई? कनाडा। किस वर्ष चलाई गई? महर्षि विश्वामित्र ने किस झील के किनारे तपस्या की? पुष्कर के। भंग किसने की? मेनका ने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, है ना? इसके बाद हमने देखा था इसके किनारे घाटों के बारे में। किसके बारे में? इसके किनारे घाटों की संख्या की बात करूं, घाट कितने मिले थे? 52, 52 घाट है। उनमें से मैंने 3 घाट बताए थे आपके लिए। एक तो सबसे बड़ा, एक सबसे छोटा और एक सबसे पवित्र घाट। पवित्र कौन सा था? गौ घाट था, ठीक है। उसी पर जो गौ घाट है उस पर किसका पाठ किया गया? किसके द्वारा? हाँ, गुरु गोविंद जी ने किसका किया? गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। उसके बाद हमने पढ़ा था राजसमंद के बारे में। राजसमंद का आपको पता ही है, काकरौली रेलवे स्टेशन के पास राजसमंद में स्थित है। राजस्थान की एकमात्र झील जो जिसके नाम पर राजस्थान के जिले का नाम मिलेगा आपको। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा था? निर्माण कब से कब तक हुआ था? 1662 से 1676 तक। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, राजसमंद झील का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ? 1676 में। कर लोगे हल? किसके लिए, किस कारण करवाया? अकाल रात, क्योंकि यहाँ पर अकाल पड़ा था, ठीक है। आकार को इतना याद भी ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक प्रशस्ति बताई थी, उस प्रशस्ति का नाम था राज प्रशस्ति।
जो विश्व एवं एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। प्रशस्ति आप जानते हो, जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा उपलब्धियों का वर्णन जिसमें उल्लेखित हो उसे बोलते हैं प्रशस्ति। यहाँ पर 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर यह उत्कीर्ण है। इसकी जो रचना है, लेखन कार्य उत्कीर्ण करता पूछा जाए तो आप बोल दोगे रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा करवाया गया। इसके बाद पूछा जाए मेवाड़ के किस शासक से किस शासक तक इसमें वर्णन मिलता है, बप्पा रावल से राज सिंह तक मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं थी। अगली झील पढ़ते हैं आज। अगली झील है जयसमंद। अगली झील क्या लिखोगे? जयसमंद झील। अगली झील डालो जयसमंद झील। आवाज नहीं है। जयसमंद झील। डाल ली? हाँ गुरुजी डाल ली। क्या सजा भी दिया? ये भी अच्छी बात है। ये एक ही जाएगा। चलो ऐसे ठीक है, एक ही जाएगा। जयसमंद झील लिख लिया। सबसे पहले हमें स्थिति की बात याद रखनी है, क्योंकि हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है निम्न में से यह झील कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ का आंसर दोगे? कहाँ का आंसर हम किससे देंगे? किस स्थान पर स्थित है? तो आपको स्थान याद रखना है। क्या गुरुजी उदयपुर रखा है हमने तो, लेकिन अब क्या कर लोगे गुरुजी? क्या कर लेंगे? सलूम्बर में हो गई है। कहां पर है? सलूम्बर में है। अगली बात आती है इसके निर्माण को लेकर। अगली बात किसको लेकर? निर्माण। तो मुझे कोई निर्माण बताएगा इसका? किसके द्वारा? महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। गुरुजी जयसिंह के द्वारा कब करवाया गया? कब करवाया गया? जयसिंह के द्वारा कब करवाया गया? गुरुजी 1687 87 से 1691 के मध्य करवाया गया। कब करवाया गया? 1687 से 1600। अब क्वेश्चन यहां से ये पूछ लेता है, वो महाराजा जयसिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया है ना। आपसे पूछता है, वो क्या पूछता है कि कैसे निर्माण करवाया गया। तो आपको लाइन मिलेगी एक याद करने के लिए कि गमेती एक नदी का नाम क्या है? गमेती नदी है। उसका जल रोकने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? बांध बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बांध बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है निम्न में से किस झील का निर्माण गमेती नदी को रोककर या बांध बनाकर किया गया? तो आपको क्या रहेगा? जयसमंद। तो मैं इसी में लिखता हूं, क्या लिखता हूं? गमेती नदी पर। किस पर? गमेती नदी पर बांध बनाकर। आपने इसके दो नाम अन्य और सुने होंगे, दो उपनाम सुने होंगे। उपनाम बोलो, किसी को याद हो तो इसको किस किस अन्य नाम से भी जानते हैं? क्या? देवर झील एक तो मिलेगा गुरुजी। क्या? देवर झील। और एक क्या मिलेगा? एक और बता दो मुझे, और क्या बोलते हैं इसे? गुरुजी इसे जलचरों की बस्ती। क्या बोलते हैं? जलचरों की बस्ती बोलते हैं। इन दोनों का रीजन सुन लो। मेरे पढ़ाने का यही तरीका है, मैं लिखा के आगे नहीं निकलता। इस झील को देवर झील क्यों कहते हैं? आपको कहीं नहीं मिलेगा ये आंसर ना, मैं बताऊंगा आपके लिए। देवर झील इसलिए बोलते हैं क्योंकि गमेती नदी है, जो आपकी गमेती नदी है। गोमती नदी भी कह सकते हो इसको, है ना। गोमती नदी भी कह सकते हैं। जो आपकी नदी है, गोमती लिख लो, गोमती सही रहेगा है। गमेती तुम्हें याद भी नहीं होगा, गोमती भी आपकी किताबों गोमती नाम। गोमती नदी का उद्गम आपका देवर दर्रे से होता है। किससे होता है?
देवर दर्रे से होता है, इसी कारण इस झील को क्या बोलते हैं, देवर झील, क्योंकि उसी दर्रे से इसमें पानी आता है। दर्रों से आपको पता है, दर्रे तो जानते होंगे आप सभी, जानते हैं पहाड़ों के मध्य कोई रास्ता होता है। रास्ता कैसा होता है गुरुजी, तंग होता है। कैसा होता है, तंग टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, वैसे ही तो होगा। उद्गम आपको याद नहीं रखना है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, उद्गम ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। लिख लिया। अगली बात है जलचरों की बस्ती क्यों बोलते हैं इसको। अगली बात क्या है, जलचरों की बस्ती क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जलीय जीव है उनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जैव विविधता। अब जैव विविधता का मतलब जानते हो गुरुजी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। जैव विविधता का मतलब यह हुआ कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न किस्में अलग अलग प्रकार के मिलते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं, एक तो चीज होती है सर्वाधिक मिलना, एक ही किस्म के मिले वो सर्वाधिक, लेकिन जैव विविधता का मतलब है सर्वाधिक वो क्या बोलते हैं, क्वालिटी के कह सकते हो, किस्म के कह सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इनको लिखना चाहो लिख सकते हो। देवर जी, जो गोमती नदी है, कौन सी नदी, गोमती नदी है, उसका आपका जो गोमती नदी है उसका उद्गम कहां से होता है गुरुजी, उसका उद्गम होता है देवर दर्रे से, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, देवर झील के नाम से जानते हैं। अगली बात, जलचरों की बस्ती, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात मोस्ट है, उसको सुन लीजिए, आपके पेपर में कई बार आ चुकी है। वो बात ये होती है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, या फिर ऐसे पूछ लेगा, एक क्वेश्चन तो ऐसे बनाता है, या फिर ऐसे पूछेगा आपसे कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जब भी आपका आंसर क्या रहेगा, जयसमंद। कृत्रिम का मतलब जानते हो, मानव के द्वारा निर्मित, तो मानव के द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम व मीठे पानी की झील है। अगली बात लिख दो, अगली बात क्या लिखोगे, यह राजस्थान की सबसे बड़ी, ये कई बार पूछा गया है, पुराने पेपर देखना है ना। सबसे बड़ी मीठे पानी वाह, दोनों बात लिखा दी कि मैं ना, कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। देखो दो आंसर मिल रहे हैं आपको, एक तो सबसे बड़ी मीठे पानी की पूछे, जब भी आंसर क्या रहेगा, जयसमंद झील। एक आपसे पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील, जब भी आंसर क्या रहेगा आपका, बोलो, जयसमंद रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। इसके किनारे आपको 7 टापू मिलेंगे। क्या हुआ, इसके किनारे आपको 7 टापू मिलेंगे। कितने टापू, 7 टापू मिलेंगे, जिनमें से सबसे बड़े टापू का आपको नाम मिलेगा बाबा का भांगड़ा। क्या नाम मिलेगा, बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे का आपको नाम क्या मिलेगा गुरुजी, सबसे छोटे का नाम मिलेगा प्यारी। क्या नाम है, प्यारी। और 7 टापुओं में से एक टापू और है जिसका नाम है बाबू का मगरा। क्या नाम है, बाबू या बाबा का मगरा। मगरा उधर बोलते हैं उदयपुर साइड में किसको, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, तो छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, उन्हें मगरा के नाम से जानते हैं, है ना। हमने राजस्थान की शब्दावली पढ़ी थी उस समय, याद है, हाँ। तो मगरा बोलते हैं उदयपुर साइड में किसको, पहाड़ियों को या पहाड़ी इलाकों को मगरा के नाम से जानते हैं। तो उस पर एक होटल आइलैंड बना है। क्या बना है, होटल आइलैंड बना है, ठीक है। लिखो तो, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे 7 टापू, इस झील के किनारे कितने टापू, 7। और मैंने उस पर घाट कितने बताए, घाटों की भी संख्या पूछी जाती है पुष्कर में, 52। याद रख लेना, रख लोगे, 7 घाट टापू याद है आपको, है
हाँ ठीक है। 7 टापू स्थित है, स्थित है। 7 टापुओं के लिए फेमस है, सुन लीजिए 7 टापू। टापू आप जानते ही हो, जलीय कोई भूभाग है उसके मध्य स्थल खंड को क्या बोलते हैं? टापू। क्या बोलते हैं? टापू। ये तो जानते हो। अब भाई साहब टापू है, टापू स्थल खंड है, तो स्थल खंड है तो इन पर कोई ना कोई निवास करता होगा। तो यहाँ पर निवास कौन करेगा? यहाँ पर निवास कौन करेगा गुरुजी? इधर उदयपुर साइड में भील जनजाति ज्यादा मिलती है। कौन सी मिलती है? भील जनजाति। तो इन टापुओं पर निवास करने वाली जनजाति भील जनजाति कौन रहती है? भील जनजाति। इस बात को लिख लोगे? लिख लेंगे गुरुजी। लिखेंगे कैसे? इन पर भील जनजाति, भील जनजाति निवास करती है, निवास करती है। उसके बाद आपको याद रखना है, इन टापुओं में से सबसे बड़ा टापू, सबसे बड़ा टापू क्या नाम है? पूछा गया है कई बार। क्या पूछा गया है? बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। भांगड़ा डा की जगह रे भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। डे को हम रे में भी चेंज कर लेते हैं कई शब्दों में। बाबा का भांगड़ा भी आ जाए तो कोई दिक्कत है? नहीं है गुरुजी। और मैं सबसे छोटे की बात करूं, किसकी बात करूं? सबसे छोटा, सबसे छोटा। सबसे छोटा का क्या नाम है? सबसे छोटा का नाम क्या मिलेगा गुरुजी? प्यारी। क्या नाम है? सबसे छोटा क्या नाम मिल जाएगा गुरुजी? प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। हमारी लड़की कैसी है? प्यारी है। चलो अच्छी बात। आगे एक टापू का नाम क्या है? बाबू का मगरा। क्या है? बाबू का मगरा। इस पर क्या बना हुआ है? होटल आइसलैंड। क्या बना हुआ है? होटल आइसलैंड बना हुआ है। एक टापू है, 7 टापुओं में से एक टापू का नाम है बाबू का मगरा, उस पर होटल आइसलैंड बना हुआ है। ठीक है, तो टापुओं वाली बात हो जाएगी यार। बोलो, हो जाएगी? क्या हुआ? अच्छा साइड, हाँ मारवाड़ी बोल जाते आप हैं। बोला करो जिससे मैं भी सीखूं। चले आगे? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। सुनो भाई, मैंने आपके लिए कल एक लाइन लिखाई थी। एक लाइन क्या लिखाई थी कि राजस्थान की जयसमंद व राजसमंद झील से सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो सिंचाई का हम कार्य करेंगे, तो सिंचाई का कार्य झील से डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे गुरुजी? उससे नहर निकालेंगे। क्या करेंगे? नहर निकालेंगे। इस झील से, किस झील से? जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई। कितनी नहरें? 2 नहरें। एक का नाम तो भाट नहर है या भाट खेड़ा नहर। एक का नाम क्या है? भाट खेड़ा नहर। और एक का नाम है श्यामपुरा नहर। यह दोनों पहले हम पढ़ते थे उदयपुर से निकाली गई है, उदयपुर के लिए निकाली गई है। लेकिन वर्तमान में क्या याद रखोगे? सलूम्बर के लिए। क्योंकि मैंने आपके लिए स्टार्टिंग ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे उस समय बताया था एक पठार। पठार का नाम था लसाड़िया का पठार। जो राजस्थान का कटा पठा पठार था, उसे हम किस नाम से जानते हैं? लसाड़िया का। लसाड़िया का पठार इसी झील के मैंने पूर्वी भाग को बताया था। याद है आपको? जो थे उस समय उनको याद होगा। ठीक है, तो लिखे इस झील से, लिखो इस झील से देखते हुए, हाँ इस झील से कितनी नहरें निकाली गई हैं गुरुजी? 2 नहरें निकाली गई हैं। कितनी नहरें? 2 नहरें निकाली गई हैं। एक का नाम तो क्या है?
श्यामपुरा। क्या नाम है? श्यामपुरा। और एक का नाम क्या है? भाट या भाटखेड़ा नहर। भाट नहर और श्यामपुरा नहर, ये दोनों संबंधित गुरुजी सलूम्बर। किससे है? सलूम्बर से। कोई दिक्कत आएगी आपको? नहीं आएगी। एक बात और लिख लो, लिखना चाहते हो आप, जय समंद। जय समंद झील के पूर्व में, किधर? पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। लसाड़िया का पठार स्थित है। चले, आ जाओ तो इधर, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ, झील कौन सी है? जय समंद। कहां पर स्थित है? सलूम्बर। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कब करवाया गया? किस नदी पर बांध बनाकर? कौन सी नदी थी? गोमती। इसके उपनाम क्या मिलेंगे? एक तो ढेबर झील और एक जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वाधिक जैव विविधता वाले, कैसे? जैव विविधता वाले जल जीव मिलते हैं हमें। कैसे मिलते हैं? जल जीव मिलते हैं। विविधता वाले क्या मिलते हैं? गुरुजी जीव मिलते हैं। जीव भी कैसे मिलते हैं? जल जीव, क्योंकि जल में ही तो रहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले। आगे मैंने आपके लिए बताया, यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी व कृत्रिम झील है। तो इस बात को याद रख लेना आप, यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कृत्रिम झील है। हो जाएगा। उसके बाद इसके किनारे या इस झील पर कितने टापू हैं? 7 टापू है, जिनमें से सबसे बड़े का नाम बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे का नाम प्यारी है। गुरुजी, इन पर कौन निवास करता है या किस जनजाति के लोग? भील जनजाति के लोग। एक आपको मिलेगा टापू जिसका नाम क्या है? बाबू या बाबा का मगरा। उस पर आपको क्या मिलेगा? गुरुजी होटल आइलैंड मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आगे मैंने क्या दिखाया? इससे कितनी नहरें निकाली गई? 2 नहर। क्या नाम है? श्यामपुरा और भाट नहर। एग्जाम में क्वेश्चन देता है श्यामपुरा व भाट नहर किस झील से संबंधित है? आंसर क्या रहेगा? जय समंद। दे दोगे आंसर? कल ही देख लूंगा मैं, क्योंकि क्लास टेस्ट होता है रेगुलर, है ना। एग्जाम तुम्हारे ऐसे आएंगे पेपर अच्छे, मैथ ज्योग्राफी का जो आए हुए पेपर है उनसे ही आता है कंप्लीट डेटा ना। अगला क्या है? इसके पूर्व में क्या स्थित है? गुरुजी लसाड़िया का पठार स्थित है। ठीक है। अब लसाड़िया का पठार मैंने क्यों लिखाया? क्योंकि आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है जय समंद झील के आसपास कटा फटा पठार का नाम है, तो आपका आंसर दे दोगे आप? क्या दे दोगे? लसाड़िया का पठार। गुरुजी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। है दिक्कत? नहीं है। आगे चले। आगे लिखो फतेह सागर झील। अगली झील लिखो फतेह सागर झील। हाँ भाई, समस्या किसी को नहीं है क्या? अच्छा, कोन्या मतलब कोई नहीं है, हैं? चलो, जो होता होगा मतलब अच्छी बात है। आपको कहने का तात्पर्य समस्या नहीं है। मेरी लैंग्वेज समझने में आपको तो कठिनाई नहीं होती है जैसे मुझे होती है। वैसे मैं बोलता नहीं हूं, हिंदी बोलता हूँ। हाँ। अगली कौन सी है? फतेह सागर झील। उसकी स्थिति की बात करो, स्थिति कहां पर आ जाएगी? गुरुजी उदयपुर में। कहा जाएगी? उदयपुर में। झील का नाम
फतेह सागर झील। हाँ, कहां पर स्थित है गुरुजी? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। मैं इसके निर्माण को लेकर चर्चा करूं आपसे। किसको लेकर? निर्माण। तो आप मुझे बता सकते हो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा? नहीं मैडम। हाँ, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? फतेह सिंह। याद नहीं रखना है, फतेह सिंह याद नहीं रखना है, अभी फतेह सिंह रखना है अगली लाइन में याद। ठीक है, एक होता है निर्माण और एक होता है पुनः निर्माण। एक होता है निर्माण और एक पुनः निर्माण। गुरुजी काफी समय से इतिहास वाले पढ़ाते आ रहे हैं हमें, किलों का पुनः निर्माण, जीर्णोद्धार, है ना? पढ़ाया, मेवाड़ में पढ़ाया होगा तुम्हें, अम्बीर के बारे में पढ़ाया होगा, ये पढ़ाया था? अच्छा, महाराणा अम्बीर था, चलो अच्छी बात है। इसका हम निर्माण को लेकर चर्चा करें तो निर्माण महाराजा या महाराणा उपाधि लगाते थे, महाराणा टाइटल, महाराणा जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा जयसिंह के द्वारा ही करवाया गया। कब करवाया गया गुरुजी? 1688 में। कब करवाया गया? 1688 में करवाया गया गुरुजी। कोई दिक्कत? क्या हुआ? नहीं है? अगली बात लिखो, पुनः निर्माण। अगली बात क्या है? पुनः निर्माण। इसका दोबारा निर्माण करवाना है, इसको सुधरवाना है। आपके दादाजी ने मकान को बनवा दिया, आपके पापा जी ने उसे सुधरवा दिया, तो पुनः निर्माण करवा दिया। तो पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? फतेह सिंह। क्या नाम याद रखोगे? फतेह सिंह। महाराणा लगा लेना आगे, है ना? फतेह सिंह के द्वारा याद करने में आसानी है। कब करवाया गया? 1888। 88 ऊपर वाले से याद रखोगे, 16 के स्थान पर ओनली 18 करना है आपको। क्या करना है? 18 करना है। कर लोगे? गुरुजी कर लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अगली बात लिखो, नोट लगाकर लिखनी है। नोट, नोट तो आपके पास है नहीं है? है? नोट लगा दी? हाँ, नोट की मीनिंग क्या लिखते हो? टीई। ठीक। क्या बोल रहे हैं? यही लिखनी होती है। मैंने समझा ई को नहीं लिखते हो आप। नोट में लिखो, नोट में लिखो, झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक। झीलों को जोड़ने की अवधारणा, विचारधारा, है ना? अवधारणा का मतलब क्या है? विचारधारा है गुरुजी। अवधारणा का जनक, अवधारणा का जनक याद रखोगे आप, महाराजा या महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह को कहते हैं। आपसे पूछा जाए झीलों को जोड़ने की अवधारणा या विचारधारा का पापा या जनक कौन हो जाएगा? महाराणा फतेह सिंह हो जाएगा गुरुजी। अब जनक के स्थान पर पिता में दे दे तो आप कर लोगे, एक ही बात है। पापा तो अभी देता नहीं है, आगे चल के दे दे, पिताजी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगली बात, आप बचपन से एक सुनते आ रहे हो, बचपन का मतलब जब से आपने कंपटीशन में पैर रखा है, जब से, ना? बचपन से तो भाई सीखा आपने मम्मी को मम्मी कहना, ना? रोटी को क्या बोलते थे? बचपन में रोटी बोलते थे? अच्छा, रोटी बोलते थे, चलो अच्छी बात है। सुनो, क्या सुनते आए हो? गुरुजी जो फतेह सागर झील है, कौन सी झील? फतेह सागर झील है, उसको गुरुजी कनौट झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कनौट झील के नाम से जानते हैं। अब मेरा पढ़ाने का भी तरीका यही है, आप देख रहे हो जब से जुड़े हो, कि रीजन लेके आना है हमें। कनौट झील के नाम से क्यों जानते हैं, ये भी एक रीजन होना चाहिए, क्योंकि इस झील की नींव का कार्य, इस झील के जो फाउंडेशन, नींव का कार्य ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा किया गया।
इस झील की नींव का कार्य, नींव किसके द्वारा रखी गई? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। ठीक है, लिखो। हाँ, इंजीनियर। लिखो आगे, आगे लिखो। इस झील की नींव, तेज तो नहीं चल रहा, फास्ट। इस झील की नींव, नींव किसके द्वारा रखी गई? गुरुजी ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट, क्योंकि उस समय अपने देश में, अपने राज्य में कौन थे? अंग्रेज थे गुरुजी, है ना। कब रखी गई, कोई बताएगा? 1688 में। हाँ, 87 में। एक साल में बन गई। अच्छा, आप पूछ रहे हो। इसकी नींव पहले ही रख दी गई थी, लेकिन निर्माण बाद में हुआ। नींव कार्य पहले हो गया था। नींव कार्य आपको याद रखना है 1678। कितना याद रखना है? 1678, 1678 में रखी गई। नींव रख के चला गया कि यहाँ पर फतेह सागर झील बनाएंगे। ठीक है, इसी से आप याद रखोगे, इस झील को कनॉट झील के नाम से जाना जाता है। अगली बात क्या लिख दोगे? इस झील को, इस झील को, झील को कनॉट झील के नाम से, किस नाम से? कनॉट झील के नाम से जाना है, के नाम से जाना जाता है। इसी से एक बात और आप याद रख लोगे, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे कनॉट बांध स्थित है। किनारे कनॉट बांध स्थित है, रख लोगे। कनॉट बांध स्थित है, यह तीनों बात संबंधित हैं। ओके, इस झील के किनारे कनॉट बांध स्थित है, लिख लेंगे गुरुजी, क्या दिक्कत है। चले आगे, आगे चले क्या? 2 मिनट रुकना। हाँ, अगली बात सुनिए। इस झील के किनारे या इस झील के पास आपको एक उद्यान मिलेगा। क्या मिलेगा? उद्यान। उसका नाम है नेहरू उद्यान। क्या नाम है? नेहरू उद्यान। आपसे पूछा जाए नेहरू उद्यान किस झील के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? फतेह सागर। और आपने एक और बात सुनी होगी गुरुजी, हमने क्या बात सुनी है? बात ये सुनी है कि सहेलियों की बाड़ी, जिसका निर्माण संग्राम सिंह ने द्वितीय भी याद रखना है। क्या याद रखना है? संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया, वो भी आपको यही मिल जाएगा। एक और बात नंबर 3 याद रखनी है, इस झील पर फिश एक्वेरिज्म, क्या? हाँ, क्या है? फिश एक्वेरिज्म स्थित है, इसको याद रख लेंगे। एक और बात आपको याद रखनी है झील से संबंधित, वह बात ये याद रखनी है कि इस झील पर भारत की पहली सौर वेधशाला, रख लोगे? ठीक है, तो इन बातों को लिख लें। चलो तो लिखो, इस झील के किनारे नेहरू उद्यान स्थित है। इस झील के पास या झील के किनारे ये सुबह भी प्रॉब्लम आई क्या सर के साथ? नाराज हो जाता है ये किसी किसी दिन है। इस झील के किनारे क्या स्थित है? नेहरू उद्यान। उद्यान तो जानते होंगे गुरुजी, जानते हैं, क्यों नहीं जानेंगे? उद्यान पार्क को बोलते है ना। नेहरू उद्यान स्थित है। पार्कों में क्यों जाते हैं? क्योंकि गीता पढ़ने। किस लिए? गीता पढ़ने, गीता का पाठ करते हैं ना।
अच्छा पाठ पढ़ने तो किस लिए जाएगा? टहलने जाते, चलो। अगली बात लिखो, अगली बात लिखो, इस झील के किनारे फिश एक्वेरियम, इस झील पर लिख लो, इस झील पर, इस झील पर फिश एक्वेरियम या एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम। क्यों नाराज हो रहा है भाई? देवमाली जाएंगे, आज शनिवार है, जरूर है भाई, ये सही है। क्या? एक्वेरियम, क्या स्थित है? फिश एक्वेरियम स्थित है, एक्वेरियम स्थित। फिश नहीं जानते? मछली को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? एक्वेरियम बोलते हैं जो मछलियों को देखने के लिए यहाँ सुंदर सुंदर रंगीली कैसी मछलियां मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों की मछलियां मिलती हैं। ठीक है, अगली बात लिखो, अगली बात लिखो, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे किनारे पर ही बना सकते हो, झील में अंदर तो कुछ बनाओगे नहीं। क्या? इस झील के किनारे फतेह सागर बांध के नीचे, अच्छी बात बता दूं आपके लिए, फतेह सागर बांध के नीचे, बांध के नीचे के नीचे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया, का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछ लेता है, किस झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी स्थित है, ऐसे पूछ लेगा, जिला पूछ लेगा, किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, ये पूछ। ठीक है, अगली बात और क्या? पैलेस, हाँ वो तो आप पढ़ाएंगे, सिटी पैलेस गुरुजी पढ़ाएंगे तुम्हें, कला संस्कृति वाले पढ़ाएंगे, है ना। चले आगे, आगे सुनो, एक सौर वेधशाला वाला कॉन्सेप्ट अभी लिख लो। देखो, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे झील के किनारे भारत की पहली, भारत की पहली सौर वेधशाला, डेट भी लिखाऊं इसकी, भारत की पहली सौर वेधशाला, यहां पर पहले से ही थी ये सौर वेधशाला स्थित है, भारत की पहली है ये सौर वेधशाला स्थित है। कब? 1975। कब याद रखना? 1975 याद रखना। ये एक वो सहयोग चलाता है अहमदाबाद, एक जगह अहमदाबाद, वहां की एक कंपनी सहयोग के द्वारा बनवाई। ठीक है, अहमदाबाद में पढ़ लेना उसको, ये बात याद कर लोगे आप, कोई दिक्कत
यही बातें आपकी रहती हैं इससे संबंधित। ठीक है, देखें एक बार, देख लो आज। हाँ, अगली झील का नाम क्या है गुरुजी? फतेह सागर झील है। क्या नाम है? फतेह सागर। यह आपकी स्थित कहाँ पर है? उदयपुर में गुरुजी। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयसिंह के द्वारा। कब करवाया गया? 1688 में। उसके बाद पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा? महाराणा फतेह सिंह। कब करवाया गया? 1888 में। झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक पूछा जाए तो महाराणा फतेह सिंह। अगली बात आपने देखी, इस झील की नींव का कार्य किसके द्वारा किया गया? ड्यूक ऑफ कनॉट। इसी कारण इस झील का नाम क्या है? कनॉट झील। इस झील के किनारे एक बांध है, उसका नाम क्या है? कनॉट बांध। क्या नाम है? कनॉट बांध। इस झील के किनारे आपको एक उद्यान मिलेगा, उद्यान का नाम नेहरू उद्यान। इसके किनारे आपको एक एक्वेरियम मिलेगा, वह कैसा है? ऐसे एक्वेरियम है। इसके किनारे आपको फतेह सागर बांध मिलेगा, उसके नीचे आपके महाराजा संग्राम सिंह के द्वारा सहेलियों की वाड़ी निर्मित या निर्माण करवाया गया। हो जाएगा? हो जाएगा गुरु जी, क्या दिक्कत है हमें। अगली बात, इस झील के किनारे भारत की पहली सौर वेधशाला कब लगवाई गई? 1900। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली झील लिखो, मोस्ट झील है नक्की झील। अगली झील लिखो, नक्की झील। अगली झील कौन सी लिखोगे? नक्की झील। इस पे लिख लें, नया पेज लेते हैं। नक्की झील डाल लिया। कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही। दोनों चीज लिख दो, माउंट आबू सिरोही। आपको पता है राजस्थान का सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर, जो कहां पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, चलो तो लिखो अगली झील। झील का नाम नक्की झील। नक्की। आवाज आ रही है आपकी? कहां पर स्थित है गुरुजी? माउंट आबू। क्या मिलेगा? माउंट आबू मिलेगा। माउंट आबू आपका कहां पर है गुरुजी? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। ओके, हाँ। अब मैं निर्माण को लेकर बात करना चाहता हूं आपसे। निर्माण आप पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो। क्या सुनते आ रहे हो? कि इसका निर्माण तो देवताओं के नाखूनों के द्वारा किया गया। तो देवता का नाम बताओगे? बताओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि अच्छे से हमने अध्ययन नहीं किया है। यही तो कारण है, और कोई कारण है? तो भाई आज क्या हुआ ऐसा गर्मी में बार बार? ठीक है, चलो। सुस्ती? 10 बजे जागता हूँ सर मैं। 10 बजे जागता हूँ। शाम को 10 बजे? नहीं नहीं, मॉर्निंग जागता हूँ 10 बजे। क्या? हाँ, सुनो ध्यान से। देवताओं में एक नाम मिलेगा बालम रसिया करके। क्या नाम है? बालम रसिया। क्या? बालम रसिया। बालम नहीं जानते? जानते नहीं जानते? हाँ, एनालाइज करवाना चाह रहे हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। जानते हो आप? आपके चेहरे की स्माइल बता रही है ना। चलो, नहीं जानते हो, आपको जानना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, और एक हम इसके बारे में ये पढ़ते हैं कि यह प्लेट विवर्तन की एक सिद्धांत पढ़ा होगा बैगनेर 1912, है ना। प्लेट विवर्तन की उसने बताया होगा आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, पहाड़ों पर्वतों का निर्माण बताया था। चलो अच्छी बात है, बताया। तो या हम इसको बोलते प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा इसका
क्योंकि पहाड़ों या भूगर्भ के नीचे हमें प्लेट मिलती है। प्लेट अर्थात चट्टान। क्या मिलती है? चट्टान या प्लेट हमें मिलती है। ठीक है, अब वो है आपस में गति करती रहती है। क्या करती है? गति करती रहती है। तो गति के कारण उनसे कई बार तो लावा क्या होता है? लावा बाहर निकलता है। उस क्रिया को आप बोल देते हो ज्वालामुखी। क्या बोलते हो? ज्वालामुखी। या फिर भूकंप आ जाता है, आपका इधर उधर खिसक जाती है ना, तो इनके द्वारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा हुआ है। या फिर हम निर्माण में पढ़ते हैं कि इसका निर्माण देवताओं के नाखूनों के द्वारा। चलो तो इन दोनों बातों को लिखते हैं, समय को मत गवाओ। देखो चलो मैं अमृत प्याला पीता हूं। देखो क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना यह झील प्लेट विवर्तनिकी, यह झील प्लेट विवर्तनिकी प्लेट विवर्तनिकी विवर्तनिकी सिद्धांत या क्रेटर झील है। सिद्धांत या क्रेटर झील है। क्रेटर झील इसी को बोलते हैं, समझोगे? माना कि यह पहाड़ है। क्या है? यह पहाड़ है, माउंट आबू है ये। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है गुरुजी? प्लेट है। क्या है? प्लेट। प्लेट अर्थात सेल अर्थात चट्टान। क्या है? ये चट्टान है। ये आपस में क्या कर रही है? गति कर रही है। क्या कर रही है? गति कर रही है। गति करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, यहां से प्लेट आपकी हट जाएंगी, ये स्थान आपका निचला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निचला हो जाएगा। यहाँ पर पानी एकत्रित होने लगेगा। पानी एकत्रित होने लगा तो गुरुजी इसको झील का रूप दे दिया। ठीक है, लिख दिया। अगली बात लिखो, इस झील का निर्माण देवताओं लिख दिया। कोष्टक में लिखना, बालम रसिया में लिख रहा हूं, इधर ऐसे लिख देना, देवताओं बालम रसिया ऐसे लिख दोगे? लिख देंगे गुरुजी। बालम रसिया लिख दिया। कोष्टक बंद कर दो। आपकी लाइन क्या चल रही थी कि इस झील का निर्माण देवताओं, है ना, ने अपने नाखूनों से किया। ऐसा हमें एक किंवदंती मिलती है। इसी कारण इसका नक्की झील नाम रख दिया, नाखूनों से निर्मित होने। हो जाएगा। अब आपको एक बात दिख रही होगी, राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान माउंट आबू है। तो भाई साहब यह सबसे ऊंचे स्थान पर झील है, तो यह कैसी हो जाएगी? राजस्थान की सबसे ऊंची झील हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ऊंची झील। पहले लिखो, यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। यह राजस्थान लिख लिया आपने? कहां लिखा है? पता ही नहीं है क्या चल रहा है जमाने में। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है क्योंकि ऊंचे स्थान पर स्थित है। अगली बात लिखो, यह राजस्थान की सबसे गहरी झील है। यह राजस्थान की सबसे गहरी झील है। अगली बात लिखो, यह राजस्थान की एकमात्र झील है जो जमने वाली है। हाँ, सर्दियों में जम जाती है। देखो अगली बात, यह झील या इस झील का जल सर्दियों में जम जाता है। एकमात्र राजस्थान की जिसका जल सर्दियों में जम जाता है। क्यों जमता है? क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है। कम क्यों रहता है? आप पढ़ते आ रहे हो, ऊंचाई के कारण, उच्चावच के कारण। क्या हुआ? लिख दिया। यह राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका जल सर्दियों में जम जाता है। तीन बातें बताई। सबसे ऊंची का रीजन आपको पता है, ऊंचे स्थान पर है, ऊंची होगी गुरुजी। अगली बात गहरी, गुरुजी ऊंचाई से गहरी है
क्योंकि पहाड़ों से हम इसकी ऊंचाई देखेंगे, वह पहाड़ हमें मिलेंगे माउंट आबू में, उनसे इसकी ऊंचाई का आकलन करेंगे, गणना करेंगे, तो यह सबसे हमें गहरी मिलेगी। लेकिन मैंने एक बात आपके लिए बताई थी सांबर लेक में, किसमें बताई थी? सांबर लेक में, सांबर झील में। यह राजस्थान की या राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु, राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु क्या बताया था? सांबर झील का तल। क्या बताया था? सांबर झील का तल। अब इन दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं है दिमाग में? है क्या? बोलो। तो गुरुजी गहरी तो आप इसे बता रहे हो, तो इसे राजस्थान की आप सबसे निचला स्थान या निम्नतम स्थान क्यों नहीं बता रहे हो? ऐसा है किसी के दिमाग में? क्यों नहीं है? रीजन दो मुझे। हाँ, यह ऊंचाई पर है और वो समतल स्थान पर है। कैसे पर? समतल पर। तो यही रीजन है। हो जाएगा? हो जाएगा। गुरुजी पहाड़ों में निर्मित झील है ये, कहां पर है? पहाड़ियों में निर्मित है। तो यहाँ पर चट्टानें मिलती हैं, 3 चट्टानें मिलती हैं। कितनी चट्टानें? 3 चट्टानें मिलती है और 3 ही गुफाएं मिलती है। 3 चट्टानों के नाम आपको याद रखने और 3 गुफाओं के, और चट्टानों में भी आपको आकृति याद रखनी है। क्या याद रखनी है? आकृति याद रखनी है। तो आपको चट्टानें 3 मिलेंगी। एक का नाम है नन रॉक। क्या नाम है? नन रॉक। रॉक माने चट्टान, इंग्लिश में क्या नाम है? नन रॉक। एक का नाम है टॉड रॉक। क्या नाम है? टॉड रॉक। और एक का नाम क्या है? नंदी रॉक। क्या नाम है? नंदी रॉक। तीनों की आकृति सुनिए क्रमानुसार। नन रॉक की आकृति मिलेगी आपको कैसी? महिलाओं के घूंघट के समान। कैसी मिलेगी? महिलाओं के घूंघट के समान। टॉड रॉक की कैसी मिलेगी? गुरुजी मेढक के समान। किसके समान? मेढक के समान। और नंदी रॉक की कैसी मिलेगी आपको? नंदी रॉक की मिलेगी नंदी बैल के समान। ठीक है, चले तो ये अमृत प्याला हो गया। हाँ, चलो एक बार जो रह गया इधर लिख लेते हैं। यह कैसी झील है? यह क्रेटर। कैसी? क्रेटर झील है। यह कैसी झील है? क्रेटर झील है। अगली बात, इसका निर्माण, इसका निर्माण देवताओं, क्या लिखना है? देवताओं, देवताओं कोष्टक में बालम रसिया, एक देवता था बालम रसिया ने अपने नाखूनों से, ने अपने नाखूनों से करवाया, अपने नाखूनों से करवाया। ओके, यहां तक गुरुजी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 बातें मैंने विशेष बताई, 1 2 3। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील है गुरुजी, ऊंची झील है। तो मुझे इसकी ऊंचाई भी बता दो आप। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बोलो। 1200 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1200 दिख रहा है क्या? 2 का अलग सा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? 1200 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1200 मीटर हो जाएगी गुरुजी इसकी ऊंचाई। अगली बात क्या लिखाई मैंने? यह राजस्थान की सबसे गहरी झील है। यह राजस्थान की सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी तो होगी गुरुजी, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है, गहरी झील है। अगली बात क्या लिखाई मैंने? यह राजस्थान की एकमात्र झील है जो जमने वाली है। एकमात्र झील, एकमात्र झील जो जमती है, जो जम, हाँ सर्दियों में ही जम सकती है, गर्मी में कहां से जमे? इन बातों को तो आप जानते हो कि नहीं? जानते हैं गुरुजी, अच्छी बात है, तो जानते हो तो। देखो अगली बात क्या बताई मैंने? चट्टानों को लेकर। अगली क्या बात बताई थी? चट्टानों। तो अगली बात लिखो, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे, सीख रहे हो क्या ज्योग्राफी? इस झील के किनारे कितनी चट्टानें? गुरुजी 3 चट्टानें हमें मिलेंगी। कितनी? 3 चट्टानें मिलेंगी।
तीन चट्टानों के नाम बताओ मुझे। तीन चट्टानों के एक का नाम तो गुरुजी नन रॉक है। क्या नाम है एक का नाम? नन रॉक है गुरुजी। नन रॉक, रॉक में से चट्टान। एक का नाम क्या है गुरुजी? टॉड रॉक है। क्या नाम है एक का? टॉड रॉक है। और एक का क्या नाम है? ये पूछ लेता है यह किस झील से संबंधित है? नन रॉक, टॉड रॉक और नंदी रॉक। ऐसे पूछता है तो आपको नक्की झील आंसर देना है, ठीक है। अगला क्या है? नंदी रॉक, नंदी। और इनकी आकृति से पूछ लेता है। किससे पूछता है? आकृति को लेकर क्वेश्चन पूछता है। नन रॉक की आकृति किसके घूंघट के समान? महिलाएं घूंघट करती हैं और क्या पुरुष करते हैं? करते हैं महिलाओं के, सुनो भाई, घूंघट के समान। इसका मतलब सुन लो, इसका मतलब सुन लो, क्या मतलब है कहने का। जैसे महिला घूंघट से झांकती है, ऐसे ही झांकती हुई है पहाड़ी या ये चट्टान प्रतीत होती है ना। महिला को देखा है घूंघट से झांकते हुए? नहीं देखा? देखा है। ऐसी आकृति आपको उस महिला की लगती है, ऐसी ही इसकी नन रॉक की आकृति, ठीक है। अगली टॉड रॉक, टॉड रॉक की आकृति किसके समान है? मेढक के समान। किसके समान है? मेढक के समान। इस पे धीरे ही लिखना पड़ेगा, मेढक के समान। और अगली बात क्या है? नंदी रॉक, नंदी किसके समान? किसके? नंदी। नंदी कौन है? हाँ, नंदी बैल के समान, के समान। ओके, कोई दिक्कत? दिक्कत है कोई? नहीं है? आगे चले। एक और है, क्या नाम है? कपल को लिखा? ये तीन ही फेमस है। कपल को लिखना चाहो लिख सकते हो, एक और चट्टान है ना। लेकिन तीन फेमस है, तीनों की आकृति पूछी जाती। ऐसे तो चट्टानें आपको काफी मिलेंगी क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में, किनारे इसके पहाड़ों से ही लगेंगे, पहाड़ों के अंदर चट्टानें मिलेंगी, है ना। लिखना चाहो उससे कोई वो दिक्कत नहीं है, प्रसिद्ध तीन ही, ठीक है। अगली बात लिखो, इस झील के किनारे तीन गुफाएं स्थित हैं। कितनी गुफाएं? तीन गुफाएं। तीन गुफाएं मिल गई गुरुजी हमें। चलो, कितनी गुफा? तीन गुफा। हाँ भाई, गुफाओं का नाम पता है किसी को? नहीं पता तो जान लो। एक गुफा का नाम है राम झरोखा, राम झरोखा। एक का नाम क्या है? राम झरोखा। एक गुफा का नाम क्या है? हाथी गुफा। क्या नाम है? हाथी गुफा। और एक का नाम क्या है? चंपा गुफा। क्या है? चंपा गुफा। यह तीन गुफाएं आपको इसके पास फेमस मिलेंगी, प्रसिद्ध मिलेंगी, जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके किनारे हैं। चट्टान अलग चीज होती है, गुफा अलग चीज होती है उन पे नहीं, ठीक है। हाँ, अगली बात लिखो, गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील। क्या लिखोगे? गरासिया कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। गुरुजी ने पढ़ाया होगा गरासिया जनजाति नृत्य वगैरह, क्षेत्र बताया होगा सिरोही वाला, बताया था? नहीं बताया? क्या बताया था नृत्य में? अच्छा, ये बताया था। गरासिया जनजाति की पवित्र झील। पवित्र झील कौन सी है? कौन सी है? नक्की झील, पवित्र झील। अब भाई साहब, पवित्र झील इनकी ये है, तो इसमें यह क्या करेंगे? अस्थियों का विसर्जन। तो लिख दो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है
निम्न में से किस झील में गरासिया जनजाति के लोग अपनी अस्थियों का विसर्जन करते हैं? तो ये क्या करते हैं गुरुजी इस झील में? अस्थियों का विसर्जन, अस्थियों का विसर्जन। अस्थियों का विसर्जन करते। ओके, ठीक है, लिख लिया? अच्छी बात है, लिख लिया तो आपने। लिखना जरूरी है, और लिखना जरूरी इतना नहीं है, जरूरी है याद करना, और याद करना भी जरूरी नहीं है इतना, जरूरी है बातों को दिमाग में रखना। पढ़ना हर कोई कर सकता है, पढ़ने का कार्य। मैं आपसे बोलूं 2 पेज है, आपको 1 घंटा में पढ़ने, आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तो जब है कि दिमाग में वह बातें कब तक रह रही। अब इस बात का हल मिलता है कि दिमाग में हमें बातों को स्थिर रखना है। क्या रखना है? स्थिर रखना है। तो हमें बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवाइज। मम्मी ने बोला बर्तन धो दे, बर्तन धुल रही है, लेकिन दिमाग चल रहा है नक्की झील पर। किस पे चल रहा है? नक्की झील। गुरुजी ने नक्की झील बताई थी, माउंट आबू। दिमाग चलता रहता है, हम किसी चीज को पढ़े, है ना? नहीं चलता है। जैसे आपने कोई गाना सुना, क्या सुना? गाना सुना, उसके थोड़ी देर बाद आप उसी गाने को गाने लग जाते हो। क्यों लगते हो? क्योंकि ध्यान पूर्वक आपने उसको सुना और उसको रिवाइज करते हो, और कई बार रिवाइज कर लेते हो तो वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है। ऐसे ही चीजों को फिक्स करना है, ठीक है? रिवाइज करना है, चीजों को फेरते रहना है। फेरने का मतलब रिवाइज होता है हिंदी इंग्लिश में रिवाइज, हिंदी में फेरना। चीजों को फेरना है, नहीं फेरोगे तो वही हाल होगा जो रोटी के साथ होता है। रोटी को फेरोगे नहीं तो जल जाएगी। आप चीजों को फेरोगे नहीं तो भूल जाओगे। भूलोगे कि नहीं? चलो आ जाओ, हो गया ज्ञान काफी है। चलो पैरासीटामोल मिल गया, इधर आ जाओ। नक्की झील, नक्की झील कहाँ पर है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है? सुरई में। यह कैसी झील है? क्रेटर झील है। इसका निर्माण को लेकर देवताओं के नाखूनों के द्वारा। यह राजस्थान की सबसे ऊंची, ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। यह राजस्थान की सबसे गहरी झील है। यह झील राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में बर्फ बन जाती है। क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है, जम जाती है। अगली बात, इसके किनारे आपको कितनी चट्टाने? 3 चट्टाने फेमस है। एक कौन सी? नन रॉक एक, टॉड रॉक और एक नंदी रॉक। नन रॉक की आकृति पूछो, आकृति कैसी है? महिलाओं के घूंघट के समान। और टॉड रॉक की पूछी जाए तो मेढक के समान। मेढक की आकृति देखी है? देखी है गुरुजी, आएगा मेढक भी। अगली नंदी रॉक की, आप इसको तो याद कर ही लोगे, नंदी रॉक में याद करना नहीं है क्योंकि नंदी बैल के समान है। इन दोनों को याद ध्यान रख लेना, ठीक है? आगे चलें, आगे चलते हैं। इसके किनारे आपको कितनी फेमस गुफाएं मिल रही है? गुरुजी 3 मिल रही है। नाम बोलो। हाथी गुफा और चंपा गुफा मिल रही है गुरुजी। यह गरासिया जनजाति की पवित्र झील है, पवित्र झील है। इसी कारण गरासिया जनजाति के लोग अस्थियों का विसर्जन किस झील में करते हैं? नक्की झील में करते हैं गुरुजी। काफी है आज के लिए। हाँ।